हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने 24 नंबर तक बताया था। अब हम लोग देखेंगे 25 नंबर से। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, देखिए x बाय ए कॉस थीटा इक्वल टू y बाय बी साइन थीटा। ठीक है, क्या करते हैं, b को यहाँ ले लेते हैं और a को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका बी एक्स बाय कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका ए वाई बाय साइन थीटा। ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी हो जाएगा बी एक्स बाय कॉस थीटा और माइनस ए वाई बाय साइन थीटा इक्वल टू इधर क्या बचा, जीरो। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और दूसरा जो है आपका कितना दिया हुआ है, ए एक्स बाय कॉस थीटा माइनस बी वाई बाय साइन थीटा, और ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें देखिए ये दोनों में वेरिएबल क्या है आपका, x है तो x लेते हैं, और इसमें क्या है, y है तो y लेते हैं, और इसमें क्या है, कांस्टेंट टर्म जो है 1 है तो 1 लेते हैं। ठीक है, और अब देखिए इसको x छोड़ के, इसमें x छोड़ के लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस ए साइन थीटा, और इस पोर्शन में क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, माइनस बी साइन थीटा। ठीक है, और इधर क्या बचे आपका, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम लाइक वाई का लिखेंगे तो वाई में क्या हो जाएगा आपका, जीरो, है ना, जीरो, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, देखिए तो इधर बच जाएगा, आपको इसको छोड़ के लिखना है तो इधर लिखिएगा आप b बाय कॉस थीटा, b बाय कॉस थीटा, और नीचे लिख दीजिएगा आप a बाय कॉस थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा दूर में लिखते हैं, 1 में आप क्या लिखेंगे, यानी b बाय कॉस थीटा और a बाय कॉस थीटा, इधर लिखेंगे आप a बाय साइन थीटा और माइनस b बाय साइन थीटा। ठीक है, ये माइनस b बाय साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब इसको जो है क्या कीजिएगा, देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए कितना लिखिएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और लिखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे कितना रह जाएगा, साइन थीटा, और ये पोर्शन को जब मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया आपका, जीरो हो गया है ना, पहले x लिखना पड़ेगा, यानी x बाय कितना लिखिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय साइन थीटा, और ये तो पोर्शन जीरो हो गया। ठीक है, बराबर, फिर क्या लिखिएगा आप,
वाई बाय, देखिए ये पोर्शन 0 हो गया और ये कितना हो गया आपका माइनस, यानी क्या लिखिएगा -a cos थीटा, ठीक है। बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये 0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस रहेगा। तो कितना लिखिएगा बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक है, ये बराबर। अब यहाँ पर लिखिएगा आप 1 बाय माइनस, माइनस में लिखिए b इंटू बी कीजिएगा तो बी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये चलिए कहने का मतलब है पहले इसी को लिख लीजिए, देखिए पहले लिखिए आप ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख लीजिए, ठीक है। ये अब इसको एक स्टेप और लिखिए, ये साइन थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, और नीचे हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये लिखिएगा y कॉस थीटा बाय बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या लिखिएगा आप कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अब बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। अब जो है इसको इसके बराबर इक्वल दिखा दीजिए, यानी कितना लिखिएगा x बाय एक्स साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखिए सेम चीज़ कट गया, ये साइन थीटा कट गया, यानी x बाय ए इक्वल टू कितना हो गया कॉस थीटा, ठीक है। इसको इक्वेशन आप कितना मान लीजिए 3 मान लीजिए, फिर लिखिए आप एंड, अब कि इसको इसके साथ इक्वल दिखाइए, यानी लिखिएगा y कॉस थीटा बाय बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अब बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सेम चीज़ देखिए कट गया, ये कॉस थीटा कट जाएगा, यानी y बाय बी इक्वल टू कितना लिखिएगा साइन थीटा, इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपको ये प्रूव करना है, लिखिएगा x बाय ए का स्क्वायर और y बाय बी का स्क्वायर, तो x बाय ए की जगह पर कितना आप लिखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है इक्वल टू क्या होता है 1, तो यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है, इफ x साइन क्यू थीटा प्लस वाई कॉस क्यू थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड x साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको लेते हैं x साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं x साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आप साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू, ये x को इधर ले गए, ठीक है, ठीक। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। अब लिखिए x साइन क्यू थीटा और प्लस वाई कॉस क्यू थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ठीक है। लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी दोनों तरफ जो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से आप डिवाइड कर देंगे। तो ये लिख सकते हैं एक्स साइन क्यू थीटा, यानी साइन क्यू थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। प्लस ये हो गया वाई कॉस क्यू थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हो गया आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अब बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखिए कट गया, ये कट गया, कितना बचा 1। यहाँ से देखिए कॉस थीटा कट गया, यहाँ से देखिए साइन थीटा कट गया, ठीक है। ये हो गया एक्स साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे कितना हो गया आपका कॉस थीटा, ठीक है। प्लस वाई कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसके नीचे साइन थीटा इक्वल टू कितना है 1। अब देखिए कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू हम कितना बैठा सकते हैं वाई बाय एक्स, यानी एक्स वाई बाय एक्स, और ये कितना रह गया साइन थीटा। ये देखिए वाई कॉस थीटा बाय साइन थीटा, अगर साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू वाई बाय एक्स है तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाय वाई लिख सकते हैं। ये हो गया एक्स बाय वाई, और ये कितना बचा आपका कॉस थीटा इक्वल टू 1। ये y से y कैंसिल, ये x से x कैंसिल, यानी कितना हो गया y साइन थीटा अब प्लस x कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1। इसको इक्वेशन आप 3 मान लीजिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है। ये मतलब 1 और 3 को स्क्वायर और उसके बाद ऐड कर देने पर तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 1 जो है यहाँ पर है, ये लिखिए एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस फिर लिखिए वाई साइन थीटा और प्लस एक्स कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, यानी हो गया आपका 0 का स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा 2xy साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, अब इसका तोड़ेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2xy साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, यानी क्या होगा प्लस होके 1 हो जाएगा। अब देखिए कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, कट जाएगा। ये इसमें देखिए इसमें और इसमें ये दोनों में एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ देखिए कॉमन है, तो ये एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच गया आपका साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ बच गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस देखिए वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कॉमन है, निकाल लीजिए। इसमें बच गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा और इसमें बच गया आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1। अब देखिए ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी हो गया एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ भी हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1, और यही आपको प्रूव करना है। तो ये प्रूव हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे।
अब हम लोग देखेंगे 27 में क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन वेयर 0 डिग्री इज स्मॉलर देन थीटा एंड थीटा इज स्मॉलर देन 90 डिग्री। तो चलिए वन बाय वन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है ए नंबर 2 cos थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। 2 cos थीटा इक्वल टू 1, यानी cos थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2। cos में 1/2 किसका वैल्यू होता है? तो cos 60 डिग्री का होता है ना, cos 60 डिग्री। दोनों तरफ से cos अगर हटा देंगे तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। डी नंबर देखेंगे, देखिए कितना दिया हुआ है, √3 tan थीटा इक्वल टू 1, यानी tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/√3। और tan में 1/√3 किसका वैल्यू होता है? tan 30 डिग्री का, ठीक है। दोनों तरफ से अगर हम tan हटा दें तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो ये आ गया आपका आंसर। और तीसरा नंबर देखते हैं क्या दिया हुआ है, 2 cos 2 थीटा इक्वल टू 1। तो ये लिख सकते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 1/2। और cos 2 थीटा 1/2 किसका वैल्यू है? cos 60 डिग्री का, यानी cos अगर हटा दें तो ये 2 थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 60 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 60/2, यानी 30 डिग्री हो गया थीटा का वैल्यू। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको नोट डाउन कर लेंगे और इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो ईजिली, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।